हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का DYS मैथ्स क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है रियल नंबर्स, और ये NCERT में चैप्टर नंबर फर्स्ट है, इसलिए यहाँ पे NCERT लिखा गया है। और एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ, ये पुरानी वाली जो बुक है उसमें 1.2 एक्सरसाइज है और जो नई वाली बुक है उसमें एक्सरसाइज है 1.1। तो 1.1 के सॉल्यूशंस को आज हम डिस्कस करेंगे। आज हम उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 नई वाली बुक में और पुरानी वाली बुक में एक्सरसाइज 1.2 है। तो इसके पहले वाले लेक्चर में, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.2 ओल्ड बुक एंड इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.1 इन न्यू बुक, ऐसा करके हम जो है थंबनेल में लगाए हुए हैं। आप प्ले लिस्ट में जाएंगे क्लास 10th के, वहाँ पे आप देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन वाली जो क्लास है इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसके पहले वाली क्लास में हमने पूरा डिस्कस कर लिया था। तो आज हम बात करेंगे इनके क्वेश्चंस पे, इनके क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इनके क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं। तो आप लोग सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन को देखेंगे। इंट्रोडक्शन अगर आपको समझ में आएगा तो इनके क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी आपको तकलीफ नहीं होगी, आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इंट्रोडक्शन क्लास देखे बगैर आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को अगर लगाएंगे तो थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इंट्रोडक्शन की क्लास ज़रूर देखें। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहले क्वेश्चन में लिखा गया है एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, यानी कि प्रत्येक जो संख्या लिखी गई है, अभी मैं लिखने जा रहा हूँ, उन सभी संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है, यानी कि उसको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है। तो प्राइम फैक्टर्स क्या है, किस प्रकार से लिखते हैं, ये सारी बातें हम पिछले लेक्चर में हम कर चुके हैं। तो कौन कौन से नंबर हैं जिनको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है, वो नंबर यहाँ पे हम एक बार लिख देते हैं। तो सबसे पहले है 140। सबसे पहला है 140। तो 140 को आप सभी जानते हैं कैसे लिख देंगे। अब 140 को ऐसे काटेंगे ना, और प्राइम नंबर से ही काटना है, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य गुणनखंड का मतलब ही होता है कि जब हम उसका गुणनखंड करने जाएं तो अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर से ही उसको डिवाइड करना है, ना कि किसी कंपोजिट नंबर से डिवाइड करना है। तो प्राइम नंबर्स में 2 से ये कट जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल आपको आनी चाहिए। 2 से वे सभी नंबर्स कट जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं जिनके जो लास्ट डिजिट है या जिनके यूनिट जो डिजिट है, यानी कि जो इकाई का अंक है वो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, यानी कि एक इवन नंबर हो और 0 हो। तो 2 से काट देंगे इसको। 2 सत्ते 14, 0 उतार लेंगे। फिर 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, क्योंकि 6 7 लाना था, 1 बच गया। उसके बाद ये कट जाएगा, देखिए 5 से, तो 5 सत्ते 35, और ये फिर 7 से कट जाएगा, 7 1 के 7। इस तरीके से काट देंगे। आपको डिवाइड करना या फैक्टराइजेशन निकालना आपको आता होगा, क्योंकि आप इसको 6th 7th 8th उसके बाद क्लास 3rd 4th में भी सीखे हैं, जब आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे थे। तो 140 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया वो आया 2 × 5 × 7। आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में सीखे थे कि प्राइम फैक्टराइजेशन जो होता है वो यूनिक होता है और वहाँ पे ऑर्डर कोई भी मैटर नहीं करता है। तो हमारे द्वारा ये निकाला गया है। अगर कोई दूसरा स्टूडेंट होगा वो अगर निकालेगा तो हो सकता है वो पहले 5 से काटे, फिर 7 से काटे, फिर 2 से काटे। तो 5 × 7 भी लिख सकते हैं, या इसी बात को मैं लिख सकता हूँ, इसी बात को मैं 5 × 7 × 2 × 2 भी कर सकता हूँ। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैटर नहीं करता ऑर्डर उसका क्या है, ऐसा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में बताया गया है। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हो जाता है। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन वो ये है जिसको आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखना है, वो 156 है। अब 156 को भी डिवाइड कर दीजिए, तो ये कट जाएगा 2 सत्ते 14। प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना, 15 लाना था, एक रिमाइंडर रह गया है। जो रिमाइंडर रह जाता है वो इसके यहाँ 6 के आगे आके लग जाएगा, ये 16 बन जाएगा। अगर किसी को नहीं आ रहा है तो सीख ले। 2 सत्ते 14, 15 लाना था, एक बचा, यहाँ आ गया, तो 2 8 16। फिर काट देंगे इसको। 2 तिहाई 6, 7 में टेबल लेके जानी थी, एक फिर से बच गया, यहाँ आके लग जाएगा 8 के पहले, तो 18 हो जाएगा, दोनों 18। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 1 के 3, 3 3 का 9। अब ये 13 एक प्राइम नंबर है, इसलिए सीधा ये 13 से ही कटेगा। तो ये जो 156 आया है आपका 156, ये कुछ और नहीं, तो 156 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो 2 × 3 × 13 होगा। तो आपका ये आंसर हो जाएगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है 38 25। क्वेश्चन नंबर 3 है 38 25। तो 38 25 को कर देंगे, सॉल्व करेंगे कैसे, देखिए
तो 38 और 25 को काटेंगे। 5 से वैसे भी नंबर कट जाते हैं जिनकी जो यूनिट डिजिट है, यानी कि यूनिट प्लेस पे जो डिजिट्स है, इकाई का जो अंक है वो 0 हो या 5 हो, तो ये 5 से कट जाएगा। 5 से काटेंगे 36 में ले जाएंगे, 5 सते 35, 38 लेके आना था, 3 बच गया, 32 हो जाएगा, वो 3 यहाँ आके लगेगा, 32 हो जाएगा, 5 छक 30, 32 लाना था, अभी 2 रिमाइंडर बचा है, 2 फिर 5 के आगे लग जाएगा, 25 बन जाएगा, 50 25, फिर से ये 5 से कट जाएगा, 5 से काट देंगे फिर से, तो ये कितनी बार जाएगा, 5 1 के 5, 7 लाना था, 2 बचा, 26 हुआ, 50 25, 1 26, 1 15 हो जाएगा, 5 3 15। अब ये देखिए किससे कट जाएगा, अब ये 3 से कट जाएगा। अगर हम चाहते तो पहले 3 से भी काट सकते थे, 3 5 15, 3 1 के 3, ठीक। अब ये फिर से 3 से कट जाएगा, 3 1 के 3, 2 5, 2 यहाँ 1 के पास आएगा, 21 बन जाएगा, 3 7 21, 17 प्राइम नंबर है, इसलिए ये सीधा है भाई, अब ये सीधा 17 से ही कटेगा। तो इसका मतलब है कि इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया वो 5 × 5 × 3 × 3 × 17 आया। या आप इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप इसी चीज़ को लिख देंगे 3 × 3 × 5 × 5 × में 17 आ जाएगा, क्योंकि ऑर्डर कोई भी मैटर नहीं करता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के अकॉर्डिंग, ठीक। यानी कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से हमने ये बात सीखी थी, ठीक। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4, इसी में चौथा पार्ट क्या है, चौथा पार्ट है 5005, यानी कि 5005, इसको फैक्टर कर लेते हैं। तो 5005 को ये 5 से कट जाएगा, आप सभी देख पा रहे हैं, क्योंकि इकाई का अंक जो है वो 5 है, तो 5 से कट जाएगा, एक बार गया, 2 0 उतार देंगे, एक बार गया। अब ये किससे कटेगा, अब ये किससे कटेगा, 1001 मुझे नहीं लगता किसी से कट जाएगा, क्योंकि 1001 जो है वो जो है 1001 जो है वो एक प्राइम नंबर है, इसलिए ये इसी से कट जाएगा, सीधा 1001 से ही कटेगा, और ये किसी से नहीं कटेगा। कटना तो नहीं चाहिए किसी से, वैसे 3 से भी नहीं कटेगा, 2 आ गया, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटा नहीं, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 7 1 के 7, 3 10, 30 हुआ, 7 4 28, 7 से कट जाएगा, ये 7 से कट जाएगा, 7 से काटिए इसको, तो ये हो जाएगा 7 1 के 7, 3 10, 30 हो जाएगा ये, क्योंकि 3 10 लाना था, 30 3 बच गया, 30 हो गया, 7 4 28, 2 30, 2 बच गया रिमाइंडर, 21 बन जाएगा वो, 7 3 21, ठीक। 143 आ गया। अब 143 किससे कट जाएगा, इसको देखते हैं। अब ये 7 से तो नहीं कटेगा मेरे हिसाब से, तो इसका मतलब है कि ये हो जाएगा, ये 143 प्राइम नंबर है ये ना, 143 से ही कटना चाहिए मेरे हिसाब से। चेक कर लेते हैं एक बार, इसको देख लेते हैं। अच्छा, ये 11 से कट जाएगा, तो यार ऊपर 11 से क्यों नहीं कटा, 11 नहीं 99, अच्छा ऊपर ही 11 से कट जाता, ऊपर ही 11 से कट जाता, ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। अब ये 7 से तो नहीं कट रहा, पर 11 से ये कट रहा है। चेक नहीं किए, चाहते तो थोड़ी देर हम सोचे कि क्या समय बर्बाद करें, तो 11 से कट गया ये, 11 1 के 11 3 14, 11 3 33, अब ये 13 से कट जाएगा, 13 1 के 13। तो इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन आए वो कितने आ गए, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन आ गए 5 × 7 × 11 × में 13, इस तरीके से ये हो जाएगा। एक बात और मैं बता दे रहा हूँ, आंसर में कुछ इस प्रकार से दिया है, क्योंकि आप याद करिए प्राइम फैक्टराइजेशन को उनके प्राइम नंबर के पावर के प्रोडक्ट के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, ऐसा भी आपको हमने इंट्रोडक्शन में बताया था, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के अकॉर्डिंग। तो आपके, हालांकि आपका ये भी आंसर सही है, ये सब आंसर भी आपके सही हैं, पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए 2 कितनी बार आया, तो आप बोल देंगे 2 बार आया, 2 की पावर 2 इंटू में 5 इंटू में 7 आ जाएगा। तो आपकी बुक में ऐसे आंसर दे रहा है, हालांकि ये भी सही है, गलत नहीं है, ऐसे भी अगर आप कर देंगे तो भी दिक्कत नहीं है। इसको भी सही से लिख देती है, 2 की पावर 2 हुआ इंटू 3 हुआ, इंटू में कितना आ गया 13, ये भी आंसर सही है। फिर से मैं बता रहा हूँ, ये भी सही है और ये भी सही है, अगर ऐसे कर देते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। इसको क्या लिख सकते हैं, तो इस यहाँ पे देखिए 5 2 बार आया है, तो इसका मतलब 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू में कितना आ गया 17, ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए 5 आया इंटू 7, यहाँ पे कोई भी पावर मतलब कोई भी नंबर रिपीट नहीं करा, इसलिए इसको पावर के फॉर्म में तो लिखेंगे नहीं, तो इस तरीके से ये वाला हो जाएगा। और उसके बाद जो है इसी में है क्वेश्चन नंबर 5, 74 29, क्वेश्चन नंबर 5 है।
अब 74 29 को यहाँ पे काट देते हैं, कैसे कटेगा, ये कितने से कट जाएगा, 3 से देखते हैं ये कट जाएगा कि नहीं, क्योंकि 3 की डिविजिबिलिटी रूल ये है कि सम ऑफ ऑल, 3 की डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे लगाएंगे। 3 की जो डिविजिबिलिटी रूल है वो ये है कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स, इफ़ द सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज डिवाइडेड बाई 3 देन द गिवन नंबर इज आल्सो डिवाइडेड बाई 3। चेक कर देते हैं, 7 4 11, 11 2 13, 13 9 22, नहीं कटेगा 3 से, ये 3 से ये नहीं कट जाएगा। 9 से काट, 9 से देख लेते हैं, उसके बाद 7 से देख लेते हैं, 3 के बाद से 7 4 11 2 13, 13 9 22, यही है ना, 74 29 ये है, ये ठीक है, यही है ये। 3 से तो कटा नहीं है, 4 से तो कटेगा नहीं, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा ये, और 7 से, 7 1 के 7, 7 6 42 नहीं कटेगा। 7 से 8 से देख लेते हैं, ये 8 से जो है नहीं कटेगा ये। 9 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 22 9 से नहीं कटता, जो 3 की डिविजिबिलिटी रहे वही 9 की भी है, तो 9 से भी नहीं कटेगा। 11 से, 11 7 77 ज़्यादा हो जाएगा, 11 6 का 66, तो 4 उधर 4 उधर 8, 11 से 77 तो 4 82, तो ये जो है 11 से भी नहीं कटा। 13 से देख लेते हैं, 13 6 78 ज़्यादा हो जाएगा 6 बार में, 13 5 65, 5 70 4 74, 9 हो जाएगा 92, 13 से 91, 1 92 नहीं कटा। 13 से भी नहीं कटा, फिर ये कितने से कटेगा यार, फिर ये कितने से कटेगा भाई, ये 13 से भी नहीं कटा। तब तक आप लोग सोचे कितने से कटेगा, 13 से भी नहीं कटा, ये 14 से नहीं कटेगा, ये चेक करिए आप लोग तब तक। इसको तो जो है देखना ही पड़ेगा कितने से कट रहा है ये 17 19 और 23 से कट रहा है, मतलब अब 17 से चेक करना पड़ेगा। तो 17 से इसको काट देते हैं, 17 से काटेंगे इसको, 17 से काटेंगे जब इसको, 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 चौका 68, तो 4 बार गया 2 70 4 74, 6 बच गया 62 हो गया ये। 17 3 51, 17 चौका 68, 17 3 51, 9 इधर 2 उधर, उसके बाद जो है ये हो जाएगा 11 बचा ना, तो 11 लगा देंगे 119 हो जाएगा, 17 7 119। उसके बाद जो है शायद ये 23 से कटा था, 23 से काटेंगे तो 23 दूना 46 ज़्यादा हो गया, 23 1 के 23 7 30, 10 40 3 43, यानी कि 13 उधर 13 7 20, कितना बच जाएगा अगर इसको 23 से काटेंगे, 19 से कटेगा ये। 19 से देख लेते हैं, 19 दूना 38, हाँ 19 से कट जाएगा ना, क्योंकि 19 दूना 38, ठीक 19 से ये कट जाएगा, 19 से काटेंगे, 19 दूना 38, 2 40 3 43, 5 बच गया 57 हो जाएगा, 19 3 57, अब ये 23 से कट जाएगा। ऐसे खतरनाक नंबर दे रहे हैं, क्या किया जाएगा इसमें भाई, सोचना तो पड़ेगा ये। तो 74 और 29 जो होगा उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो 17 × 19 × 20 में कितना आ गया, 23 आ गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको पावर के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रही है। तो आप यहाँ जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे ज़्यादातर यूज़ हम इसलिए करते हैं, जब हम एलसीएम निकालने जाएंगे तो कर देंगे, दोनों सही था, कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, आप कैसे भी कर सकते थे। इस तरीके से पहला वाला क्वेश्चन हो जाता है। इंट्रोडक्शन पार्ट को अगर आप देख के आए होंगे तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ज़्यादा ही समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे डिस्कस करते हैं, तब तक आप इतना नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। यानी कि यहाँ पे जो नंबर्स दिए गए हैं पेयर में, मतलब जोड़ों में, क्योंकि आप जानते हैं कि एलसीएम या एचसीएफ निकालने के लिए कम से कम कितनी संख्याएं होनी चाहिए, 2 संख्याएं कम से कम होनी चाहिए, 2 से ज़्यादा भी हो सकती है पर 2 से कम नहीं होनी चाहिए। यानी कि लासा और मासा तभी निकालना पॉसिबल होगा जब आपको 2 संख्याएं दी जाएंगी तब। तो कह रहा है कि यहाँ पे जो नीचे संख्याएं लिखी गई हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ निकालना है एंड वेरीफाई भी आपको करना है। किताब आपके पास होनी चाहिए, वेरीफाई करना है कि क्या जो एलसीएम कल एक फार्मूला बताया था इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर हो रहा है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई,
तो यानी कि लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या हो रही है कि नहीं हो रही है, ये उसके कहने का मतलब, या संख्याओं का गुणनफल के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सबसे पहला है 26 और 91, 26 एंड 91 का एलसीएम निकालना है। तो देखिए क्या करते हैं, आप सभी जानते हैं कि एलसीएम निकालने के लिए हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के रूल से, यानी कि उस दिए गए नंबर को फैक्टराइजेशन कर देंगे और वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। उसके बाद कॉमन मल्टीपल ढूंढेंगे एलसीएम के लिए और कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे एचसीएफ के लिए। लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम के लिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ के लिए। तो देखिए क्या प्रोसेस है, ध्यान से देखिए। तो 26 को क्या कर देंगे, 26 को फैक्टराइज करेंगे कैसे, 1 3, यहाँ 13 आ गया, इस तरीके से कर देंगे। और 91 को भी फैक्टराइज कर देते हैं। ऐसे आपको कर लेना सबसे पहले फैक्टराइज। 3 से ही कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, ये कट जाएगा 7 से, 7 से काटेंगे, 7 1 के 7 दोनों 21 हो गया, 7 3 21, अब ये 13 से कट जाएगा। तो 26 के फैक्टर को यहाँ पे लिख देंगे जो कि आया है 2 × 13, और 91 के फैक्टर को यहाँ लिख देंगे जो कि आया हुआ है 7 × 13। एक बात और मैं बताना चाह रहा हूँ, एक को भी आप लिख सकते हैं, इंटू में 1 भी कर सकते हैं। या फिर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपके कॉमन फैक्टर कुछ नहीं मिल रहे हैं तो एक ले लेना है, भले ही एक लिखा ना गया हो, उससे मतलब नहीं। एक चाहे लिखा गया हो चाहे ना लिखा गया हो, एक सभी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में आता है, ठीक। वैसे एक लिखना तो मेरे हिसाब से गलत ही है, क्योंकि एक प्राइम नंबर है ही नहीं, एक प्राइम नंबर है ही नहीं, एक सबके फैक्टर में आता है। प्राइम फैक्टराइजेशन में आए ये कहना गलत है, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम नंबर को ही हम जो है वहाँ पे चूज करते हैं ना, ठीक। अब क्या कर देंगे, एचसीएफ निकाल देंगे इसका, यानी कि मासा। तो किसके बराबर हो जाएगा, मासा यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें जो बड़ा वाला बड़ी मतलब जो कॉमन फैक्टर है वो भी हाईएस्ट वाला, बड़ा वाला, बड़ी पावर वाली, वही मुझे देखनी है। अब पावर के फॉर्म में है ही नहीं, तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर ही देख लो। तो कॉमन फैक्टर यहाँ कितना हो जाएगा, 13। इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 13। यानी कि जो दोनों में मिल जाए वही एचसीएफ में आएगा। अभी और मिलता तो और को उतार लेते, तो इन दोनों में कौन था, 13 था। अभी ये अगर पावर के फॉर्म में आते तो जो बड़ा वाला पावर होता उसको ले लेते, उसके कहने का मतलब यही हुआ। तो एचसीएफ तो इसका जो है 13 आ गया। अब एलसीएम क्या होगा, एलसीएम के लिए एक बार यहाँ पे दोबारा लिख देते हैं। यहाँ पे 26 को क्या लिख देंगे, 26 को लिख देंगे 2 × 13, और 91 को क्या लिख देंगे 7 × 13। कल वाली क्लास हमने बताया था एलसीएम में जो लिस्ट मतलब एलसीएम में क्या होता है कि जो कॉमन होगा, जो कॉमन फैक्टर होगा उसको भी लेना है और जो कॉमन नहीं है उसको भी लेना है, ठीक। और अगर वो पावर के फॉर्म में है तो एलसीएम में हमने बताया था छोटी वाली पावर लेते हैं, नहीं बड़ी वाली पावर लेते हैं। एलसीएम में कौन सी पावर लेंगे, बड़ी वाली पावर लेंगे, और एचसीएफ में छोटी वाली पावर। तो पावर के फॉर्म में तो यह है नहीं, तो जो पहले मिल रहा है उसको उतारो, तो ये मिल गया, इसको एक बार उतार लेंगे इंटू। अब ये नहीं मिला ना, फिर भी उसको उतारेंगे 2 × 7। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो कितना होगा मल्टीप्लाई कराने पे, देखिए मल्टीप्लाई कराना है कैसे कराएंगे, 13 दूनी 26 हो गया इधर, या इसको इधर कर दीजिए 2 7 14, तो 13 × 14 कर दीजिए। मल्टीप्लाई कराने में भी आप थोड़ा हिसाब से करेंगे तो आपको साइड में मल्टीप्लाई कराने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप इसका इसमें करा देते हैं अगर, या फिर इसका इसमें करा देते तो 26 × 7 कर देंगे, या कुछ भी कर दीजिए, आ जाएगा 13 चौका 52, 13 1 के 13 5 18, तो 182 हो जाएगा, ठीक। तो 182 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब वेरीफाई कर देते हैं, वो कह रहा है वेरीफाई भी करिए। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, इसी में पुट कर देंगे। तो यहाँ वेरीफाई कर देते हैं। यहाँ देखिए क्या करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम की वैल्यू किसके बराबर है, 182, इंटू एचसीएफ की वैल्यू कितने के बराबर आ गई, 13 के बराबर आ गए। बराबर फर्स्ट नंबर कितना है 26 इंटू सेकेंड कितना 91। देखिए क्या ये दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं, मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। 13 दूनी 26 के 6, हासिल कितना आ गया 2, 13 8 104 में 2 जोड़ देंगे 106, हासिल कितना आ जाएगा 106 में हासिल 10 आ जाएगा। और 13 1 के 13 10 23, इधर तो ये आ गया, इधर मल्टीप्लाई साइड में करना पड़ेगा। 26 1 में 6 करेंगे 2 इधर, 9 6 54 के 4,
और 9 दूनी 18, 5 23, 6 6 3 2। तो देखिए यही आ गया 2366 ही आ गया। तो इसका मतलब है कि ये बातें जो हैं, जो HCF है और जो LCM है वो सही है, और यहाँ से हमने वेरीफाई भी कर दिया। अगर ये इक्वल नहीं आता तो वेरीफाई नहीं हो पाता। वेरीफाई करने का मतलब ये होता है कि क्या ये जो यहाँ पे एक रिजल्ट होता है LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स, वो ट्रू है कि नहीं है वो रिजल्ट। तो आपने देखा कि वो हमेशा ट्रू होता है। तो इसका मतलब ये बात क्या है, सही है। अब उसके बाद जो है इसी में दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92 का निकालना है। दूसरा इसी में है 510 एंड साथ ही साथ 92 का निकालना है। कितने का, 92 का। तो फैक्टराइजेशन करेंगे इसका, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन। काट देंगे इसको, 2 से कट जाएगा ये, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और उसके बाद 2 पंचे 10। अब ये 3 से कट जाएगा। 3 की डिविजिबिलिटी रूल है ना ये, 5 5 10 2 12। अगर इन सभी अंकों का सम योग 3 से कट जाएगा तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो 2 से कट 5 3 से काट देंगे इसको, तो 3 से काटेंगे, 3 8 24 25 लाना था, 1 बचा, 3 5 15, 8 5 13। अब देखिए 13 बन रहा, नहीं कटेगा। अब ये कट जाएगा आपका 85 कितने से कट जाता है, तो आप इसको 5 से काट दीजिए, 5 के 5 5 7 35। अब उसके बाद 17 से कट जाएगा, ठीक। तो ये आ जाएगा। उसके बाद 92 को भी यहाँ पे हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। 2 से कट जाएगा ये, 2 चौक 8, 2 छक 12, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। उसके बाद 23 से कट जाएगा ये। अब इनके प्राइम फैक्टराइजेशन को यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए तो 510 जो था वो आया है 2 इंटू 3 इंटू में 5 इंटू में 17, और जो 92 आया है वो आया हुआ है 2। देखिए 2 इंटू, अब ध्यान से देखिए 92 में जब फैक्टराइजेशन करने के तो 2 कितनी बार आया है, 2 बार। तो जब इसको लिखने जाइए ना तो 2 की पावर 2 कर दीजिए। यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, 2 गुणे 2 का मतलब 2 की पावर 2। पावर के फॉर्म में कर देंगे तो LCM और HCF निकालना आसान हो जाएगा। तो 2 की पावर 2 कर देंगे यहाँ पे, इंटू 23 कर देंगे। अब ध्यान से देखिए HCF में हमने आपको बताया था, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि HCF में क्या करते हैं ना, HCF में आपको जो कॉमन फैक्टर है, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उनमें छोटी वाली पावर आपको ले लेनी है, और जो कॉमन फैक्टर होता है उसी को सिर्फ लेना है। ऐसा नहीं कि जो कॉमन नहीं है उनको भी लेना है। जो कॉमन नहीं है और जो कॉमन है उनको LCM में लेना है। HCF में सिर्फ उन्हीं को लेना है जो सिर्फ और सिर्फ कॉमन हो, और जो कॉमन होंगे उनमें भी कौन, जिनकी पावर छोटी होगी। तो ज़रा मुझे देख के बताएं, यहाँ पे 23 यहाँ पर यहाँ नहीं है, 5 यहाँ है पर यहाँ नहीं है, 3 यहाँ पर यहाँ नहीं है, 17 यहाँ पर यहाँ नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, बस एक चीज़ कॉमन दिख रही है, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, 1। यहाँ पे 2 की पावर 2 है। हमने बोला कि जो छोटी पावर होगी वो कॉमन होगी। यहाँ पे लिख देंगे छोटी पावर, पावर मतलब घात, छोटी घात वाली कॉमन फैक्टर लेनी है। कॉमन फैक्टर यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड। कॉमन फैक्टर को हिंदी में क्या बोलेंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड लेना है। तो यही आपको ले लेना है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 की पावर 1, तो HCF हो जाएगी 2 की पावर 1, और HCF इज इक्वल टू 2 की पावर 1 की वैल्यू 2 के बराबर हो जाएगी। ये आपका HCF हो जाएगा। LCM के लिए क्या करेंगे, LCM के लिए क्या कर देंगे, LCM के लिए हमने आपको बताया कि जो कॉमन है उसको भी, जो कॉमन नहीं है उसको भी, और कॉमन वाले में कौन जिसकी पावर बड़ी है। तो यही तो हमने आपको बताया। तो LCM बराबर क्या हो जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन जो, सबसे पहले उस पर बात करते हैं। तो 2 की पावर 2 ले ली जाएगी क्योंकि वो बड़ा है। अब उसके बाद जो नहीं कॉमन है उनको भी, तो 23 यहाँ है, यहाँ ऊपर नहीं, उससे नहीं मतलब। उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7। अब इन सबको मल्टीप्लाई करा देंगे, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 का 2 में कराएंगे 4, ये 4 हो गया, गुणे 23 3 69 हो गया, और गुणे 5 7 35 हो गया। अब देखिए इस तरीके से गुणा कराना ना अच्छा नहीं होता है। अब गुणा कैसे कराएंगे, यहाँ पे भी आप अपने कैलकुलेशन को सीख लीजिए ताकि आराम हो जाए आपके लिए। साइड में मल्टीप्लाई करने से बचो। देखिए कैसे करते हैं, साइड में मल्टीप्लाई करने से अगर आपको बचना है ना, तो बड़े बड़े नंबर में छोटे छोटे नंबर का गुणा करा डालो। जैसे ये 5 3 15, 15 का पहाड़ा सबको लगभग याद होता है। तो ये 4 हुआ और ये 23 हुआ था, 23 और 4 का गुणा कर देंगे। ये देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा ना, 23 चौका 92 हुआ यहाँ पे। तो 4 गुणे 23 लिख देते हैं यार एक बार, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। इसको 15 कर दीजिए,
और गुणे में 7। अगर हम चाहते तो 15 गुणे 7 कर सकते थे, पर मैं कह रहा हूँ ना कैलकुलेशन से बच जाओ। देखो कैसे, 23 चौका 92 हो गया, 92 में कितना आ जाएगा यहाँ पे, या कर लो यार जैसे कर पाओ वैसे। 92 इधर हो गया और गुणे 15 सत्ते 105 हो जाएगा। अब 92 105 का गुणा यहाँ साइड में कर देते हैं। 92 और 105 का गुणा उड़ा करना आप कैसे भी करें वो आप जानते हैं कैसे करेंगे, आपके पास बढ़िया टाइम होता है। 2 पंचे 10 के 0, 1 इधर आ गया, 2 के 2, उसके बाद इधर हो गया 9 पचे 45 के 5, 4 9 1 के 9, 0 6 4 2 6 9, 96 60, तो 96 60 इसका एलसीएम हो जाएगा। वेरीफाई भी करना है मुझे, अभी वेरीफाई भी कर देते हैं, वेरीफाई कर देते हैं। तब तक आप लोग देखिए इसको किस प्रकार से है, हमने क्या क्या बताया यहाँ पे। यार यहाँ पे क्या मिस्टेक हो रहा है भाई, कुछ मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे। 4 3 12 और 3 पचे 15, 15 सत्ते 105, गुणा कराने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। 92 105 10, 1 2, 9 पचे 45, 0 4, 9 1 के 9, 0 हो गया, 5 1 6 हो गया, 4 2 6 हो गया, 9 आ गया। कहीं पे लग रहा है मिस्टेक हो गया है, ज़रा देखते हैं क्या मिस्टेक हुआ है वैसे। ओहो, यहाँ पे मिस्टेक ये हो रहा है कि ये 7 नहीं ये 17 भाई, इसीलिए तो गड़बड़ी हो रहा है। देखिए यहाँ पे ये 17, हमने इसको 7 लिख दिया, गलत है ये, तो यहाँ पे 17 कर देते हैं, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी मिस्टेक है, फिर से करना पड़ेगा सब कुछ, सबसे फिर से पहले गुणा कर देंगे, इधर हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, 15 का 4 में कर दीजिए, ये 60 बन जाए, 15 चौका 60 हुआ, 60 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 60 गुणे 23 गुणे 17। अब 60 का गुणा करना आसान है क्योंकि 6 का गुणा करके 0 बढ़ा दीजिए। चलिए 6 3 18 के 8, 6 दूनी 12 और 1 13 और गुणे में कितना 17। अब 17 का गुणा सीधा कर देंगे, 17 8 136 के 6, 17 8 136, 136 में 6 इधर उतार देंगे तो हासिल 13 आ जाएगा। और 17 3 51, 51 और 13, 51 में 10 जोड़ देंगे 61, 61 और 3 64 के 4, हासिल कितना आ जाएगा 6, और 17 के 17, 17 6 23, और यहाँ पे एक 0 हो जाएगा। 23 460 इसका एलसीएम आएगा, 23 460 ही आना चाहिए मेरे हिसाब से, 23 460। हाँ अब ये सही है, तो इसका जो एचसीएफ है वो 2 है और इसका जो एलसीएम वो 23 460 है। वेरीफाई करने में बचा हुआ है, वेरीफाई को भी कर देते हैं। अब इसको वेरीफाई करके दिखा देते हैं आपको, हम वेरीफाई कर देते हैं। यहाँ पे जगह नहीं, यहाँ पे वेरीफाई कर देते हैं। वेरीफाई करेंगे तो क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट, यानी कि लासा गुणे मासा बराबर उन संख्याओं का गुणनफल। तो लासा कितना आया, यानी कि एलसीएम कितना आ गया है, एलसीएम 23 460 आया है, यहाँ रख देंगे, गुणे एचसीएफ 2 आया, बराबर उन दोनों नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि 510 गुणे आपका आ जाएगा 92। अब मल्टीप्लाई करना बचा हुआ है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 6 12, 0 2, पहले 2 का 0 में कर देंगे या सबका मल्टीप्लाई करके लास्ट में 0 उतार दीजिए, जैसे आपकी मर्जी। 0 से हम पहले कर दिए, 2 6 12 के 2, हासिल 1 आ गया, 2 चौका 8 और 1 हासिल 9। अब हासिल आया नहीं, 2 3 6, 2 दूनी 4, 26 920 आ गया। इधर मल्टीप्लाई कराने पर कितना आएगा, 51 की टेबल डायरेक्ट पढ़ देते हैं या फिर कर ही देते हैं। देखिए 51 और 92 का गुणा करिए, 0 लास्ट में उतार देंगे, 51 और 92, 2 1 के 2, 2 पंचे 10, 9 1 के 9, 9 पचे 45, 2 9 5 1 6 और 4 46 92, तो 46 नहीं, यहाँ क्या हुआ भाई, 2 6 12, 2 2 चौका 8 9, 2 3 6, 2 दूनी 4 होगा यार, यहाँ तो 2 ही नहीं है, कितना गलत कर रहा हूँ आज। 46 92 और ये 0 बच गया था, तो हम यहाँ पे देखिए वेरीफाई भी हो गया। कैलकुलेशन मिस्टेक हो जा रहा है, खैर आप लोग मत करिएगा, यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। पता नहीं क्यों हो जा रहा है, मतलब हो जा रहा है, बस हो जा रहा है। यहाँ पे समझने की कोशिश करें आप लोग, देखिए हमने वेरीफाई भी कर दिया। तो इस तरीके से एलसीएम और एचसीएफ निकल जाता है। एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन को
पावर की फॉर्म में लिख देना है। एलसीएम के लिए आपको बड़ी वाली पावर लेनी है कॉमन का, यानी कि कॉमन फैक्टर जो है उसमें बड़ी वाली कॉमन फैक्टर वाली पावर, मतलब बड़ी पावर वाली कॉमन फैक्टर, और जो कॉमन नहीं है उनको भी लेना है। एचसीएफ में सिर्फ कॉमन फैक्टर ही लेने हैं, वो भी पावर वाले में जो छोटा पावर है वो वाला कॉमन फैक्टर लेना है। तो इस तरीके से ये दूसरा वाला क्वेश्चन हो जाता है। इसी में एक और है तीसरा भी क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी में है आपका क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है 336 और 54। अब इसका पैरम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 336 का कितना हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 1 के 2, 2 छक 12। देखिए 2 1 के 2, 3 लाना था, 1 बच गया ना, 13 बन गया वो, 2 छक 12। अब फिर 1 बच गया, 13 लाना था, 2 8 16। इसको ऐसे कर देंगे, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 1 के 2। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 7 21, 7 21 7। 54 को भी काट लेंगे यहाँ पे, 2 से कट जाएगा, 27 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 1 5, 14 हो जाएगा, 2 7 14, 3 से कट जाएगा, 3 9 27, 3 से काट देंगे, 3 3 9, 3 1 3। अब इसको यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमने क्या बोला, लिख दीजिए यहाँ पे। तो 336 को हमने लिखा, देखिए 2 गुणे 2 कितनी बार लिखा गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार है ना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, उसके बाद गुणे 3 गुणे 7, गुणे 3 गुणे में कितना 7। और 54 कितना लिखा गया, 54 आपने देखा, 54 को लिख देंगे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब इसको पावर के फॉर्म में बना दीजिए, या इसी बात को ऐसे लिख देंगे, 336 इजिकल टू 2 की पावर 4 गुणे 3 गुणे 7। और 54 को लिख देंगे 2 गुणे 3 की पावर 2, नहीं 3 की पावर 3, कितनी 3 की पावर 3। इस तरीके से कर देंगे। अब एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पे लिखेंगे HCF इज इक्वल टू हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि मासा। यहाँ पे क्या लिख देंगे, मासा। कितना हो जाएगा कॉमन फैक्टर, वो भी छोटी पावर वाली कॉमन फैक्टर, बड़ी पावर वाली नहीं, छोटी पावर वाली। तो छोटी पावर कॉमन कौन है, सबसे पहले देखिए 3 भी दोनों में है, 2 भी दोनों में है। अब इसमें छोटा पावर, इस यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, 1 है, तो यही छोटा है। 2 की पावर 1 कॉमन है तो 2 उतर गया, गुणे इन दोनों में छोटा कौन है, ऊपर वाला 3 की पावर 1 छोटा है। तो HCF तो इसका कितना आ गया 6। LCM क्या होगा, यहाँ पे LCM निकाल देते हैं, यानी कि लासा। तो लासा में आप सभी जानते हैं कॉमन फैक्टर जो है, सबसे पहले उसमें बड़ी पावर ले लेंगे। कॉमन फैक्टर 2 था, दोनों में 2 आया था, उसमें बड़ी पावर 2 की पावर 4 है, गुणे कॉमन फैक्टर 3 है, उसमें बड़ी पावर 3 की पावर 3 है, गुणे अब एक 7 बच गया जो किसी में भी नहीं, फिर भी उसको उतारेंगे, ऐसा LCM का रूल है। अब 2 की पावर 4 किसके बराबर होगी, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 2 की पावर 4 का मतलब 2 को 4 बार खोल के गुणा कर दीजिए, तो 16 आ गया। 3 की पावर 3 का मतलब 27 होता है, और गुणे में कितना आ गया 7। 3 3 का 9 27। अब 16 गुणे 27 गुणे, अब कैसे करेंगे देखिए, 27 की टेबल नहीं आता, पर 16 और 7 की याद है, तो एक बार 16 की पढ़ लेंगे। 16 और 7 का भी गुणा मत कराना, 16 का 27 में करा दीजिए, फिर 7 का जो आएगा 7 फिर 7 का करा दीजिए, ताकि आपको साइड में ना करना पड़े। तो 16 का 27 में करा देंगे, कितना आ जाएगा, 16 7 112 के 2 हासिल कितना आ जाएगा, देखिए 112 ऐसे लिखा जाता है ना, ये 2 उतर गया, हासिल 11 आ गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे ही सीखिए। 16 7 112 हुआ, 112 में 2 यहाँ आ गया, जो बच गया वो हासिल 11। 16 दूनी 32, 32 में 11 जोड़ना, तो क्या करेंगे, 32 में पहले 10 जोड़ दीजिए, 42, और एक और जोड़ना, क्योंकि 11 जोड़ना था 43, यानी कि 32 और 11 43, 43 के 3 हो जाता है, पूरा लिख दिया जाएगा यहाँ पे 43, यहाँ पे 43 पूरा लिख दिया जाएगा। और गुणे में कितना आ गया 7, गुणा करा देंगे, 7 दूनी 14 के साथ, 7 3 21, और एक हासिल 22 के 2, 7 चौक 28, 2 30, तो 30 24 इसका LCM आ गया। LCM कितना निकल के आ गया 30 और 24। तो LCM इसका ये आया, और HCF इसका ये आया। ये HCF है और ये LCM है। तो देखिए किस प्रकार से किया हूँ, पावर पे फोकस करिएगा। पावर बड़ी वाली LCM के लिए होगी, कॉमन और छोटी वाली HCF के लिए होगी। वेरीफाई भी कर देते हैं। वेरीफाई कर देंगे कैसे, LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट,
यानी कि लासा गुणे मासा इक्वल टू गुणनफल। गुणनफल क्या? दोनों संख्याओं का, दोनों संख्याओं का। समझ जाइए आप लोग। लासा कितना आया? 30 24। गुणे मासा कितना आ गया? 6 आया, यानी कि 80 है। इक्वल टू फर्स्ट नंबर कितना था? फर्स्ट नंबर आपका था 336 इंटू सेकेंड कितना था? 54। मल्टीप्लाई करा देंगे। 6 4 जा 24 के 4 कैरी 2, 6 2 जा 12 और 4 कैरी 2 आया था। 12 में 2 ऐड कर देंगे 14, कैरी कितना आ गया? 1। 6 में 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे 0 आ जाएगा, और वो जो 1 कैरी था उसको ऐड कर देंगे 1 आ जाएगा, और 6 3 जा 18 ये आ जाएगा। इधर कराएंगे कितना आ जाएगा? इधर तो मुझे साइड में ही कराना पड़ेगा, तो यहाँ साइड में मल्टीप्लाई करा देते हैं। 336 और 54 का 4 6 24 के 4 2, 4 3 12, 2 हासिल 14 के 4 हासिल 1, 4 3 12 2 14। उसके बाद 5 6 30 0, 5 3 15, 3 18 के 8, 5 3 15, 1 19 नहीं 16, 4 4 8 4 12 के 2, 6 1 7 1 8, कितना था ये? 5 3 15, ठीक है। और 1 18 244, 18 144 इधर आ रहा, 244 इधर आ। क्या गलत हो गया है? 4 उधर आ गया, 8 4 12 हो गया, 5 6 30, 5 3 15 और 3 18 और 5 3 15 1 16। यहाँ पे क्या है? 6 4 24, 6 दूनी 12, 2 14 के 4 हासिल 1 आ गया, 6 के 6 1 आ गया। क्या मिस्टेक हो रहा है यार? 336 और 54 में 4 6 24 के 4, 4 3 12, 2 14 के 4 हासिल 1, 4 3 12 1। ओहो, यहाँ पे गलत हो गया, 13 होगा ना यहाँ पे। बहुत मिस्टेक हो रहा है भाई। तो यहाँ पे 13 हो जाएगा। 8 3 11 के 1 और 6 1 7 और 1 8 और ये जो है 1 होगा। तो 18 144 इधर आ गया। इस तरीके से हमने देखा, वेरीफाई भी हो गया। तो इस तरीके से पहला मतलब दूसरा वाला क्वेश्चन हो जाता है। एलसीएम और एचसीएफ किस प्रकार से निकालते हैं, इस प्रकार से हमने देखा, बड़े ही आसानी के साथ हम कर दिए। थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा था, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, पर आप लोग ध्यान दीजिएगा आप लोगों से ना होने पाए। अगर हो जा रहा है तो कोई बात नहीं, अगर कोशिश यही करिए कि ना हो, ठीक है। और उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 के बाद जो क्वेश्चन बचे हुए है, क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 7, यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन के बाद मेरा दूसरा वीडियो लेक्चर बनेगा, मैं उसमें बताऊंगा, क्योंकि मुझे लेक्चर को बड़ा नहीं करना है। इतने में ही मतलब छोटा छोटा लेक्चर अभी बनाऊंगा, ताकि आप लोग भी आसानी के साथ पढ़ के उसको ख़त्म कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। लगे रहिए और मेहनत के साथ पढ़ाई करिए। धन्यवाद।